भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 22 नवंबर से पहले होगी। वहीं 6 दिसंबर से पहले जिला कार्य समिति और 26 दिसंबर से पहले मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। भाजपा मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इस दौरान राठौड़ ने राज्य सरकार पर महंगे पेट्रोल और डीजल के अलावा बिगड़ी कानून व्यवस्था और बाजरे की खरीद ना करने को लेकर भी निशाना साधा। राठौड़ ने उपचुनाव में हुई हार को स्वीकार करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के उलट बयान दिया। कहा, हम बैठकर हार के कारणों पर मंथन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को इस जीत में से मदमस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम सभी हार के लिए उत्तरदायी हैं। और क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में राजेंद्र राठौड़ ने, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, 10 रुपए डीजल पर और 5 रुपए पेट्रोल पर, उस पर उन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया और ये कहा कि ये इस एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल पर राजस्थान की सरकार को वैट में 1 रुपया 80 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 60 पैसों का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस कांग्रेस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं जिन्होंने जन घोषणा पत्र, जिसको प्रथम कबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था, उसमें यह घोषणा की कि पूर्ववर्ती सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में, जहां डीजल पर 18% वैट था और पेट्रोल पर 26% वैट था, वो ज्यादा है। हम जीएसटी के दायरे लाने के लिए सरकार का विधानसभा में संकल्प पारित करके जीएसटी काउंसिल में भेजेंगे। अब तक जीएसटी काउंसिल की 14 बैठक हो चुकी, एक भी बैठक में राजस्थान के प्रतिनिधि ने यह बात दी और उस समय 18% 26% वेट को ज्यादा बताने वाले इस सरकार का इस समय पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% जो वेट, वो इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। सरकार के एक मंत्री हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अखबारों में एक विज्ञापन देकर एक जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का उन्होंने ऐलान किया और लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक 116 रुपए पेट्रोल पर और 116 रुपए 46 पैसे डीजल पर। यानी एक तरह से ये इश्तिहार इस बात को कहता है कि जिस पंजाब का प्रभार हमारे राजस्व मंत्री संभाले हुए हैं, हमारा संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सरकार चलाने की बात कहता है, उन्हीं की सरकार, पंजाब की सरकार आज राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की आलोचना कर रही है। ये सही है? मैं नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव निर्णय में विश्वास करती है। उम्मीदवार की घोषणा होने के पश्चात हम सब लोग उस उम्मीदवार की घोषणा के अंदर एक तरह से पक्षधर हैं और उसी नाते हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो खड़े होने के बाद हमारे सबके नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। ये चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का मामला है, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में हूँ नहीं, इसलिए मेरी जानकारी नहीं। ये पेट्रोल और वेट को लेकर जो है, दूसरी ओर बाजरे की फसल तैयार होकर आ गई है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था वो अपने खुद के बजट से राजस्थान के किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों को इसका प्रबंधन करेंगे। आज राजस्थान के अंदर 37 लाख हेक्टेयर जमीन पर 45 लाख मैट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ, पर एक दाना भी खरीदा नहीं। ऊपर से मामला जब उच्च न्यायालय में गया तो एफिडेविट देकर उन्होंने कहा कि चूंकि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है इसलिए खरीदने में असमर्थ है। ये सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। अभी आप पढ़ा होगा, दीपावली के दिन अजमेर के श्रीनगर में यादव नाम के एक नौजवान को सरे बाजार पीट कर मार डाला गया पुलिस की उपस्थिति में। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 6 घंटे तक डेड बॉडी के
वहां के निवासी बैठे, मात्र 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके और इतिश्री कर ली गई। आज पूर्व विधायक और विधायक भी सुरक्षित नहीं। अमृता मेघवाल पर जिस प्रकार उनसे अभद्रता की गई और जिस प्रकार उन पर हमला किया गया, मैं समझता हूं कि बहन बेटी हमारी किस प्रकार बाजार में निकलेगी, भी संकट है। और अभी दौसा के अंदर एक जेब से ले जाकर गुड़गांव में रहने वाली एक बच्ची के साथ जो गैंगरेप हुआ वो कुछ छुपा हुआ नहीं। भरतपुर में पूर्व सरपंच को गोली से जिस प्रकार मारा वो किसी से छुपा हुआ नहीं। ये कह सकते हैं कि इस सरकार के रहते हुए अपराधी बिल्कुल एक तरह से नियंत्रणहीन हो चुके हैं और ये सरकार एक दहशतगर्दी पैदा करने वाली सरकार है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है।